अस्सलामुअलैकुम मेरे गार्डन व्यूवर्स, सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपनी नई वीडियो, जो कि आज हम कैनेडुला पर बनाएंगे कि हम इसके बीजों को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इसे गुल अशरफी भी कहा जाता है। जब हम इसे नर्सरी से खरीदते हैं तो हम इसे इसी नाम से खरीदते हैं। अगर हमें नाम का ना भी पता हो तो हम नर्सरी वालों से पूछ लेते हैं, और जहां हमें ये पौधा देखे उठाकर हम उनसे इसका जो नाम है वो ज़रूर पूछते हैं। ये गार्डनर दोस्तों, सीडलिंग जो है हम कैनेडुला की सितंबर में शुरू कर देते हैं, जिसको अक्टूबर तक हम मुकम्मल कर लेते हैं और इसको नवंबर के एंड तक ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। और फिर फरवरी में इसके जो है फ्लावरिंग इसकी शुरू हो जाती है, जो मार्च अप्रैल तक चलती रहती है। अगर गर्मी का सीज़न कुछ कम हो तो मई में भी इस पर फ्लावरिंग होती रहती है। उसके बाद से ये पौधा खुद ब खुद से मरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जून का महीना शुरू हो जाता है, जुलाई का, और हाँ, वो उसमें हवा में जो है वो नमी का तनासुब जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये पौधा खुद ब खुद मुरझाना शुरू हो जाता है। हम इसकी जितनी भी केयर कर सकें, हम इसकी केयर नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। तो अब हम देखेंगे कि हम इसके सीड्स को किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे सीड्स जो हैं वो इसमें बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, और ये वाला आप मेरा सीड पॉट आप देख सकते हैं। इसमें ये सीड जो हैं वो बन गए हैं, लेकिन ये अभी कुछ ग्रीन ग्रीन से हैं। जो बिल्कुल ड्राई हो चुका है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा एक और प्लांट है, तो ये देखें, इसमें ये मेरे सीड जो हैं बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसको यहाँ से ऐसे इसको ऊपर से कट कर लेंगे। तो ये देखें, इसमें एक ही फ्लावर में 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे 9 जो हैं इसमें सीड्स बने हुए हैं। तो इसमें से ये देखें, ये जो बीज हैं ये मेरी प्लेट में गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे सुंडियों की तरह लगते हैं। ये अब गौर से देखें, मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ। ये बिल्कुल सुंडियों की तरह ही हमें लगते हैं। तो अब हम अपने इन बीजों को गिनेंगे कि हमारे एक सीड पॉट में से कितने बीज बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये 1 है, ये 2, ये 3, और ये इसके साथ ये 4, ये 5 हमारे इसमें से बीज निकले हैं। तो ये मेरा दूसरा पौधा, ये मेरा दूसरा सीड पॉट था, तो उसमें से भी ये मैंने कुछ सीड जो हैं वो निकाले हुए हैं। तो अब आप इन सीड्स को, जितने भी आपके पौधे के ऊपर सूखे हुए सीड्स होंगे, आप उन्हें उतार लें, और उतारने के बाद आप उन्हें, अगर आपको उसमें कुछ थोड़ी सी नमी महसूस हो तो आप उसे 2 से 3 दिन के लिए किसी ड्राई और सायादार जगह में उसे रख दें, ताकि ये इसमें जो जितनी भी नमी होगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए, ताकि इसमें फिर पूरा साल जो हम इसे रखेंगे तो इसे फंगस ना लगे। पूरा साल तो नहीं रखेंगे, क्योंकि अब मार्च का एंड होने वाला है, तो तब तक हम इसके बीज कलेक्ट कर चुके होंगे, और फिर सितंबर अक्टूबर में हम इसकी सीडलिंग दोबारा से शुरू कर देंगे। तो ये जो प्लांट है, ये एक ही गमले में 5 से 6 इंच का आप गमला ले सकते हैं। उसमें आप कोई एक ही पौधा लगाएं तो उसमें खूब अच्छे से फ्लावरिंग होगी। ये मेरे 5 से 6 इंच के ही 2-3 गमले हैं जिनमें मैंने इनकी फ्लावरिंग की थी, और इन्हीं से मैंने अब अपने बीज को कलेक्ट कर लिया है। मैं पहले 2 साल तकरीबन पहले ही मैं नर्सरी से इन पौधों को लेकर आई थी। सिर्फ एक ही मैंने पौधा लिया था, उसके बाद से मैंने इनके जो सीड्स हैं वो खुद ही घर में ही कलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं, और हर साल मैं ये खुद से ही इनके बीज बनाती हूँ। ये आपको दिख रही हैं, ये ग्रीन कलर के हैं, और इस वाले मेरे सीड पॉट पे बीज भी मेरे काफ़ी ज़्यादा सारे बने हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एक, अगर हम इस एक ही सीड पॉट को अपने पास रख लें तो हम इसी एक सीड पॉट में से कम 8 से 10 हमारे बीज बन जाएंगे, और इन्हीं को हम अगली दफ़ा सीडलिंग इनकी करके हम 8 से 10 पौधे ले सकते हैं। तो ये हमारे जो अब बाकी के सीड्स हैं उन्हें हम एक डिबिया ले सकते हैं जो बिल्कुल एयर टाइट हो। तो ये देख सकते हैं, ये मेरी ऐसे एक डिबिया है जिसे मैंने अपने ये सीड जो हैं इसमें मैं डाल के रखूँगी। तो आप जितने भी आपके बीज होंगे आप उनको ड्राई करने के बाद अपनी
किसी भी पॉलीथीन की थैली में या फिर आप इस तरह की किसी भी डिबिया वगैरह में इसे डालकर अगले सीज़न के लिए संभाल कर रख सकते हैं। अगले साल आपको नर्सरी से आपको मज़ीद पौधे नहीं लेने पड़ेंगे। जब आप इन सीड्स को अपने घर में ग्रो करके पौधे बनाएंगे तो इनकी अलग ही खुशी होती है। तो इसके साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने कोई और नया टॉपिक लेकर आऊँगी। और मेरे दिलकश गार्डन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो में जो भी मालूमात हों वो आप तक पहुँचती रहें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा।